कि अच्छे रास्ते पे भी चले, कुछ गलत भी मतलब गलत कर्म ना हो अपने द्वारा कोई भी, और बच्चों को मतलब सही शिक्षा, सही जीवन में कामयाबी का भी अपना महत्व है जी। आज की डेट में आप अच्छे हो, सदकर्म करते हो, लेकिन आप प्रोफेशनल रूप से कामयाब नहीं हो तो भी जीवन व्यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है। जी जी। तो कैसे उस रास्ते पर बच्चों को लाया जाए? देखो, बच्चे जो हैं, बच्चे कॉपी करते हैं माता पिता की। हम जो बच्चों से चाहते हैं वो माता पिता को करना चाहिए। आप बच्चों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसको आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब जैसा आप बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह की आप बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे हमारे खान पान ऐसा रखें, बच्चे हमारे विचार ऐसा रखें, बच्चे हमारे आचरण ऐसा रखें, बच्चों का चरित्र ऐसा हो, वो सबसे पहले अपने माता पिता को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हमें इम्तिहान में उतरना पड़ेगा खरा। अब उसमें ये होता है कि जैसे हम तो अपने सारे वो शौक और सारी चीजें कर रहे होते हैं, कई बार जो हम सोचते हैं बच्चे को इसका पता न चले, लेकिन बच्चों को पता चलता है। अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए तो माता पिता को भी फिर झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बहुत साधारण सी बात है। वो चीजें जो आप सोचते हैं कि बच्चे हमारे पिज्जा बर्गर और फालतू की ऐसी चीजें ना खाएं जो फास्ट फूड है, जिसका नुकसान होता है, तो आपको भी उसको त्यागना पड़ेगा। मैं कैसे परिवार को जानता हूं कि जब बच्चे उनके बोर्ड के एग्जाम में आए तो उन्होंने टेलीविजन को एक बेड शीट में बांधा और टाट पर रख दिया, और 5-7 साल बाद वो वहीं पड़ा रहा। उन्होंने कहा टेलीविजन देखना हमारा बंद। बच्चों को तो बाद में कहेंगे, पहले तो खुद ही बंद कर दिया। तो ये कठिन हो जाता है, असल ये कठिन हो जाता है। हम खुद तो इससे जो दोहरापन हमारे व्यक्तित्व में है, हमारा सबसे बड़ा जो उपदेश होता है वो व्यवहार का होता है, वाणी का नहीं होता। अब व्यवहार में तो बच्चे फर्क देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पिताजी ये तो मना कर रहे हैं लेकिन खुद कर रहे हैं इस काम को। सबके परिवार में ऐसा नहीं, पर अगर हम ये कर लें तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। और दूसरा, संस्कार बच्चों को जरूर दें। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी विद्या ले लीजिए। जैसे आपने शुरू में बात की कि जी वो बहुत पूजा पाठ में रहे, बहुत सत्कर्म में रहे, और वो प्रोफेशनली नहीं हुए। प्रोफेशनली क्या करोगे उन्हें हाई बना करके? आप क्या कितने बड़े प्रोफेशनल बना दोगे? बिल गेट्स से बड़ा तो ना बना सकोगे, है ना? मार्क जुकरबर्ग से बड़ा तो ना बना पाओगे, स्टीफन हॉकिंस से बड़े तो नहीं बन सकते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा तो नहीं बन भी सकते हैं, पर ऐसा सामान्य बातें की पहुंच जाए तो अच्छी बात है। सिनेमा में जाएंगे तो अमिताभ बच्चन से बड़ा या अमिताभ बच्चन जितना तो ना बना सकेंगे, या बन जाएगा तो मतलब बड़ी उपलब्धि होगी। लता मंगेशकर जितना तो ना कर सकेंगे। ये सारे वो जो सारे दिन घंटी बजा रहे हैं बैठे हुए, परमात्मा का ही नाम ले रहे हैं। तो वो जो एक ड्राई प्रोफेशनलिज्म है वो विचार को खंडित करता है। तो प्रोफेशनलिज्म काम नहीं आता अगर ड्राइनेस है। तो अगर आपके पास ड्राइनेस का शब्द का तात्पर्य है कि आप अगर अपने रूट से कटे हुए हैं, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, उदारता नहीं है, मैत्री नहीं है, सहयोग नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सहयोग नहीं है, बंधुत्व नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, कृपा, ये सारे गुण तो मनुष्य के गुण हैं, और ये सबको खत्म कर देता है प्रोफेशनलिज्म। तो मनुष्य तो आप रहे ही नहीं। अब एक मशीन हो गए, मशीन पर काम कर रही है। फिर आप कहते हैं मशीन ने तो ऐसा कर दिया। अब मशीन ही तो थी जिसकी मां वहां 3 करोड़ के फ्लैट में कंकाल मिला, जिसका वो IT का ही तो व्यक्ति था जो अमेरिका में काम करता था, और वो पता चला उसको 3 महीने बाद कि तुम्हारी माताजी का कंकाल पड़ा हुआ है मुंबई में। तो ये हमें बच्चों को, मैं तो कह रहा हूं, कम प्रोफेशनलिज्म क्या करेंगे प्रोफेशनल? देखिए, बड़ा प्रोफेशनल होने का मतलब यही तो है कि समाज में आप श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करें। वो व्यक्ति ऐसा जिसे देख करके लोग उससे प्रेरणा लें, उसको अपना आदर्श माने, और कहें कि भी फलाने का, उनका जो लड़का है वो बड़ा अच्छा है और ऐसा बच्चा होना चाहिए घर में। ये तभी तो फायदा हुआ ना प्रोफेशनल बनाने का। लेकिन प्रोफेशनल बन के अगर उसमें सारे विकार उत्पन्न हो गए और सभी तरह के रोग उत्पन्न हो गए, आप बड़ी तेजी से देखिएगा कि जो लोग आर्टिफिशियली सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म में जुड़े हुए थे वो सबसे पहले इस कोविड के चपेट में आए हैं। उन सबको ही कोरोना हुआ है। मेरे पास जैसे 20 लोग हैं, उनमें से अगर 16 ये लोग थे तो 16 के 16 को हुआ है, और 4 जो इसमें नहीं है, जिनको हम वैसे ही समझ रहे हैं कि प्रोफेशनल नहीं, वो सब फिट है। तो परमात्मा की कृपा के भी पात्र नहीं है फिर आप, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चलता है। आप उसको विद्वान भी बनाएं, बच्चे को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं भी, अच्छी शिक्षा भी दें, लेकिन उसे गुणवान भी बनाएं। शिक्षावान के साथ साथ अगर वो गुणवान नहीं है तो उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ है। फिर वो आपके लिए भी, आप भी उसके लिए बेकार प्रतीत होंगे, जो कि संस्कार तो है ही नहीं। माता पिता, अगर हमने बच्चों को, नौकरानियां बच्चों को पालती हैं,
तो वो नौकरानी उनको संस्कार दे रही है, नौकरानी की वोकैबुलरी वो सीख रहे हैं, नौकरानी जो शब्दकोश का इस्तेमाल करती है, नौकर जो शब्द बोलते हैं वही बच्चे पकड़ रहे हैं। आपने तो कभी समय दिया ही नहीं, आपने तो अपनी अच्छी बातें उसे सिखाई ही नहीं, आप तो कुछ अच्छी जगह लेके गए ही नहीं। अब नौकरानी तो हो सकता है थोड़ा सा अपना गुटखा भी खा लेती हो पार्क में जाकर के, नौकर तो हो सकता है 2 सुट्टे भी मार लेता है बीड़ी के, पर नौकर तो हो सकता है शाम को पार्क में बच्चे को घुमाने गया, उधर को कहीं है उन्हें 2 घूंट भी मार लियो कहीं, या वो पता नहीं गुट क्या खा रहा हो। तो बच्चा उसको सीख रहा है, देख रहा है, और फिर 20 साल बाद हम बच्चे को देखते हैं, हमें लगता है बच्चा तो हमारा है ही नहीं। आपका था कब? आपने उसकी परवरिश की कहां? उसकी परवरिश तो नौकरों ने की, उन्हीं का बच्चा है वो। तो ये मतलब थोड़ी सी कड़वी बात है, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर हमें बच्चों को समय देना पड़ेगा, क्योंकि अधिक धन पैदा करके हम क्या कर लेंगे? संस्कारवान नहीं बना पाए तो कुछ काम नहीं आता पैसा वैसा। अगर सुख नहीं है, संतोष नहीं है, आराम से आप निश्चिंत होगा, आप उन्हें रोज परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं कि हे ईश्वर ऐसे बच्चे सबको देना, हे, और वो बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे हे ईश्वर ऐसे माता पिता सबको देना, हमारा जीवन तो स्वर्ग हो गया। बस सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़े प्रोफेशनलिस्ट हैं आप, सबसे बड़े प्रोफेशनलिज्म में आप हैं, आप मान लीजिए, और आपसे बड़ा प्रोफेशनल फिर कोई नहीं अगर आपके घर में सुख संतोष शांति हो। इस बात को लेकर तो बहुत है जी, क्योंकि जो इस एज के बच्चे दिल्ली एनसीआर में है, 16 साल की उम्र के बच्चे, हाँ बस, तो बस यही कमाई है आपके। तो हमारे बच्चे मतलब हम बहुत ही अपने आप को आगे, बस यही अच्छी बात है, ये आपके संस्कारों से आया, ये इनसे आया, ये बहुत अच्छी महिला है, ये भले इनके चार्ट वार्ट कुछ नहीं है, पर ये इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और ये इनके वजह से ही आपका सारा हुआ है। इनके विवाह से पहले आप एकदम स्ट्रगल की पोजीशन में थे, विवाह के बाद ही सारी चीजें बननी शुरू हुई, और जब पहली बेटी ने विवाह के बाद, बच्चे होने के बाद, बच्चा, हाँ, बेटी ने जब जन्म लिया, उस बेटी के जन्म के बाद से सारी सुख समृद्धि की चीजें घर में आनी शुरू हुई, और सब आपने तरक्की की और आगे बढ़े। पर किसी तरीके से उनको अपने बाकी संस्कारों में भी डालो, कुछ भी गायत्री मत, जो भी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, जिस भी धारा को आप बिलीव करते हैं उसी को करिए। बस जो भी पढ़, उनको थोड़ा बहुत पाठ करें, वो गायत्री मंत्र का जाप, कुछ भी जो उन्हें अच्छा लगता है उसका जाप करें, थोड़ा सा कभी मंदिर भी जाएं, किसी अच्छी जगह भी जाएं, उससे उनमें संतुलन बना रहेगा। ये जो जब हमारे ऊपर कोई दृष्टि नहीं रहती, परमात्मा के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप हल्के से फियर में भी रहते हो, हल्के से फियर में, और वो फियर आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाता है। मतलब डर के आगे जीत है, तो डर, अगर आप थोड़े से डर कर चलते हैं ना अपने जीवन में किसी भी चीज से, आपको लगता है ईश्वर देख रहा है, लेकिन जब आप ईश्वर को मानते ही नहीं तो कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। जब आप संस्कार, जब आपको किसी प्रकार का भी कोई परिवार के लोगों की ना लाज है, ना परिवार के लोगों को कोई सम्मान है, ना कुछ है, तो पूरी दुनिया आपके लिए पूरा एक आर्टिफिशियल जगत है। क्या परवाह है आप? फिर आप कुछ भी करें, कैसे कपड़े पहने, कुछ भी खाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, तो आप निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन जब संस्कारवान होते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एक अदब आने लगता है। आप जो कपड़े पब में पहन के, बार में पहन के जाएंगे, वो आप मंदिर में नहीं जा सकते। आ गया ना आपके अंदर एक संकोच, बिना किसी का कहे ही। कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा जब वो किसी मंदिर में, किसी पूजा में जा रहा है, तो वो ड्रेस और वो चीजें कभी नहीं करेगा जो वो वहां करता है। तो यानी कि दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। तो उन बच्चों को जब आप उस विद्या, उन चीजों से जोड़ेंगे, तो हर शहर में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई ऐसा धार्मिक स्थल, कोई ना कोई धार्मिक गुरु, कोई ना कोई धार्मिक ऐसा प्रयोजन जरूर रहता है जहां से अच्छे विचारों का हमें पता चलता है। उसमें साथ जोड़े बच्चों को, फिर वो संभले रहेंगे, तो उनके दोनों पैर स्थिर होंगे। एक उनका विद्वता के रूप में और प्रोफेशनल के रूप में, और दूसरा उनका हमारी रूट्स के रूप में। क्योंकि पेड़ की जड़ें अगर कट गई तो वो फिर हरा भरा नहीं रह सकता, और ये जड़ें हैं हमारी, ये रूट्स हैं। और रूट्स अगर हमने सुखा दिए तो कितना बड़ा वृक्ष हो जाए वो व्यर्थ है, उसमें फूल फल भी नहीं आएंगे, वो ठीक भी नहीं होगा। तो हमें ये अगर हम ख्याल करें, ऐसे भोजन का बड़ा गहरा वो है, भोजन और भजन, इन पर ख्याल करना चाहिए। ये हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। ताजा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, सादा खाना खाएं। बहुत सादे खाने में, बहुत ताजे और सादे खाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, उससे कई गुना पैसा तो हम आर्टिफिशियल खाने में खर्च करते हैं। बस वो फिर क्या होगा, वो रूट्स फिर अपने बच्चों को भी वही देंगे जो आपने उन्हें दिया है, जो चीज आपने सिखाई। फिर जब उनके बच्चे होंगे, वो उन्हें भी वैसे ही उंगली पकड़ के ले चलेंगे। वो हमारे पिताजी ना इस वाली जगह जाया करते थे, तुम भी चलो। तुम्हारे दादाजी यहाँ जाते थे, तुम्हारे नाना जी, वही तो संस्कार है सारे। वरना कहेंगे तुम्हारे दादाजी तो 6 बजते ही, तुम्हारे पिताजी 6 बजते ही बार में जाते थे, चलो बच्चों चलो, तुम भी 4 बज गए, तुम भी चलो। तो मतलब कहता कोई नहीं है, पर ये ऐसे धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें घरों में प्रवेश करती हैं। तो अगर ये हम कर सकें तो ये बहुत बड़ा एक कल्याण उन पीढ़ियों के लिए भी होगा।
जब कभी हमारे सार्वजनिक पूजा हो उसमें आइए। जी हवन में जो अभी होली पर होगा 17 मार्च को होगा, उसमें आप आए, यहीं पे होगा ये? यहीं पर होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।